डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल की क्यूर एग्जाम पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पार्ट 1 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप सभी को नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन और डी अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। बाकी दहन, श्वसन और भोजन का पचना तीनों कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, समीकरण 2H2 प्लस O2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? 2H2O है, मैंने जल बनाता है। एक जो कैसी अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया और डी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, जो जल है, जो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? जल बना रहा है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। और संयोग होने से जो अभिक्रिया होता है उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 3, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? ए अभिकारक, बी उत्पाद, सी अभिकारक एवं उत्पादक दोनों और डी नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिसे देखिए अभी जो प्रश्न था ऊपर में, A2H2 प्लस O2 मिलकर क्या बना रहा था? 2H2 जल बना रहा था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्रिया में भाग ले रहा है, क्रिया में कौन सा भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। तो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और क्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है उत्पाद। उसे क्या बोला जाता है? उत्पाद बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या होगा? सही आंसर अभिकारक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यानी जब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अगर धातु को किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह जो गैस निकलती है वह कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस ही होती है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 5, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण और डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। ऑप्शन नंबर बी अपचयन। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो वह होगा अपचयन। तो उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। जब ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है
या योग हो रहा है तो उस अभिक्रिया को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो कहता है ऊपर दी गई जो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी विस्थापन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी वियोजन अभिक्रिया। ध्यान यहां दीजिए, यहां पे देखिएगा कि जिंक जो है कॉपर है, जो कॉपर के स्थान पर कौन सा आ रहा है? जिंक आता है। और जिंक की जगह पे कौन सा आ जाता है? कॉपर की जगह पे कहा जाता है जिंक आ जाता है। यानी ऊपर जो अभिक्रिया जो दिया है वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन के पदार्थ का हो रहा है? एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है, वह जिंक का विस्थापन हो रहा है ना। केवल जिंक का विस्थापन हो रहा है, जिंक से कॉपर, कॉपर से जिंक। इसीलिए इसका प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पर जरा सुधार लीजिए। यहाँ पर होगा Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इधर बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, हाँ जो ऊपर जो रासायनिक अभिक्रिया है वह कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सोडियम, यहाँ पर देखिए बेरियम। यहाँ पर देखिएगा कि बेरियम के स्थान पे कौन आ रहा है? सोडियम आ रहा है। और सोडियम के स्थान पर कौन सा आ रहा है? बेरियम आ रहा है। यहाँ पर दो पदार्थों का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, जो तत्व है वो कौन है? X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। हाँ, जो ऐसा जो प्रतिक्रिया करता है वह कौन सा तत्व है? यानी X तत्व का नाम बताना है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर और डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न देखिए, 9वां, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। देखिए इस प्रश्न को हम ऊपर करवा चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया? चलिए विस्थापन अभिक्रिया का पहले परिभाषा जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया माने एक पदार्थ को विस्थापित करके दूसरे पदार्थ का स्थान ले लेता है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए पहले। ऑप्शन नंबर ए में कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जुट रहा है ना। जुट के अलग अलग एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, हाँ फेरस यानी Fe और कॉपर सल्फेट, FeSO4 और कॉपर, यानी यहाँ पर देखिए जो Fe है वो कॉपर का स्थान ले रहा है। किसका स्थान ले रहा है? कॉपर का स्थान ले रहा है। और कॉपर किसका स्थान ले रहा है? Fe का स्थान ले रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर सही है कि ऑप्शन नंबर जो सी है जो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, 11 नंबर प्रश्न, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जिंक ऑक्साइड कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर ध्यान दीजिए, एक कार्बन उपचयित हो रहा है, बी जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है।
कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, वह यौगिक जल में विलय है, वह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व हो सकता है, यह तत्व हो सकता है ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी फेरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और वह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 13। जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला। जिंक से लोहा को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं ए संक्षारण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना और डी विद्युत अपघटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, कहता है निम्न में कौन सा सही है? तो देखिए इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वह बासिंग सोडा का, किसका? बासिंग सोडा का सूत्र है। बासिंग सोडा का सूत्र किसका सूत्र है? बासिंग सोडा का सूत्र है ना, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, Na2CO3 10H2O, ये जो बासिंग सोडा का सूत्र है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15, निम्न में कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर सी NO2 और N2, और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 16, कहता है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी उभयगामी और डी प्रतिस्थापन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी हो रहा है। क्या इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, किस प्रकार का अभिक्रिया है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, नहीं विघटित हो रहा है। तो इसका विघटित होना मतलब वियोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 17 का ए सही हो, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 18, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ए श्वेत, बी पीला, सी हरा और डी काला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसमें किसका देखिए पूछ रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, सी में कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 20, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ए संयोजी, बी वैद्युत संयोजी, सी कार्बनिक और डी कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा वैद्युत संयोजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तब होता है जब विद्युत धारा का प्रवाह होता तब भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? वैद्युत
संयोजी। अगला प्रश्न को देखिए, 21 नंबर प्रश्न, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर प्लस H2O बनता है। कॉपर प्लस H2O मतलब H2O बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर आपको ध्यान दीजिए, ए उपचयन, बी अपचयन, सी उदासीनीकरण, डी रिडॉक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 22, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी अपचयन, सी भी तो उपचयन ही है, ऑप्शन एक ही हो गया है, डी उष्मा शोषी। डी में क्या होगा? उष्मा शोषी। यहां पर हम सी को नन कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, उपचयन, अपचयन, नन या उष्मा शोषी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उपचयन होगा। कौन क्या होगा? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है कि श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 23, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। यानी कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। और जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, लौह चूर्ण मतलब लोहा पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी कोई अभिक्रिया नहीं होती। डी आयरन लवण एवं जल बनता है। देखिए हम क्या बोले थे कि जब भी लौह चूर्ण लोहा धातु पे अम्ल से अभिक्रिया होगा तो जो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गैस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। फिर देखिए यहाँ पर जस्ता क्या है? धातु है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? निम्न में से कौन सी गैस बनता है? इस प्रश्न का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो हम जरूर जल्द लेकर आएंगे, इसका अगला पार्ट। चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। साथ ही साथ आप हमें PDF के लिए आप हमें इतना नंबर पे 91 17 80 81 14 पर व्हाट्सएप करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।